नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों में आई तल्खी की। वैसे तो भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, लेकिन इन रिश्तों में आजकल दरार देखने को मिल रही है। माना जा रहा है नेपाल को भड़काने के पीछे चीन है। कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि नेपाल को कहीं न कहीं चीन ने ही भारत के खिलाफ भड़काया है। और इस पूरे खेल में एक महिला का खास रोल है। ऐसे में आइए जानते हैं उस महिला के बारे में कि आखिर वो कौन है जिसने भारत और नेपाल के बीच युग युगांतर से चले आ रहे बेटी रोटी के रिश्ते को तार तार करने की कोशिश की है। तस्वीरों में दिख रही इस महिला के बारे में कहा जा रहा है कि यही वो चीनी महिला है जिसने भारत और नेपाल के रिश्तों को पटरी से उतार दिया। इस महिला राजनयिक का नाम हो यांकी है, जो नेपाल में बतौर चीनी राजदूत काफी सक्रिय रहती हैं और वहाँ चीन की मौजूदगी अपनी कूटनीति से मजबूत कर रही हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने में इस चीनी राजदूत की भूमिका अहम रही है। भारत की तरफ से जब इशारों में चीन पर उंगली उठाई गई तो इस चीनी राजदूत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल की सरकार ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा को लेकर उठ रही जन भावनाओं के तहत ही नक्शा में बदलाव करने का फैसला किया है। आपको यहाँ बता दें कि हो यांकी सिर्फ बयानबाजी तक ही अपनी कूटनीति सीमित नहीं रखती हैं। वो नेपाल के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो स्थानीय युवतियों के साथ नृत्य करती हैं। साथ ही नेपाल के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फोटो सेशन भी करती हैं। इतना ही नहीं, नेपाल की राजनीति में भी उनकी बहुत रुचि है और कई बार वो ओली सरकार के लिए संकट मोचन का भी काम कर चुकी हैं। हो यांकी 2018 से नेपाल में चीन की राजदूत हैं और ये देखा जा सकता है कि उनके आने के बाद से ही नेपाल चीन के और करीब आ गया है। नेपाल और चीन की बढ़ती करीबी में चीनी राजदूत अहम भूमिका अदा कर रही हैं। यांकी का अधिकांश वक्त या तो नेपाल के विभिन्न मंत्रालयों में गुजरता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज में सहयोग के नाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में। लॉकडाउन के दौरान भी वो नेपाल के राजनीतिक दलों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रही। नेपाल में दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव से पहले गठबंधन करवाने और UML माओवादी को एकजुट करवाने में इनकी भूमिका अहम रही। ओली सरकार पर जब जब संकट आया है और जब जब पार्टी विभाजन की कगार पर पहुंची है, तब तब इन्होंने ही पार्टी को टूटने से बचाया है। ये महिला नेपाल के हर बड़े राजनेता के लगातार संपर्क में रहती है। इसके सक्रिय संपर्क व्यक्तिगत होते हैं, जो नेपाल के नेताओं को किसी तरह से भी नजरअंदाज करने के लायक नहीं लगते। तो देखा आपने इस महिला को जिसने भारत और नेपाल के रिश्तों को पटरी से उतारने की कोशिश की। दोनों देशों में दरार पैदा हो जाए, दोनों देशों में तल्खी आ जाए, दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, इसके लिए इस चीनी महिला ने क्या क्या हथकंडे अपनाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर नेपाल क्यों इतना भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। ये सब अब बस समझने की बात रह गई है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।